शोभना जी, एक काम कीजिए, आप जरा स्टूडियो से बाहर निकलिए, हमारे 2-4 रिलीफ कैंप में होके आइए। हाँ। वहाँ पे श्रमिकों से बात करके आइए, आपको सच्चाई का पता चलेगा। इस टाइम पूरा देश अगर संगठित नहीं होगा कि आप किसी भी पार्टी से हैं, कोई भी पार्टी से हैं, अगर इस वक्त राजनीति से ऊपर उठ के हम सारे मिलके एक साथ काम नहीं करेंगे, हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। सवाल अब आपसे ये है कि लॉकडाउन 4 में आपने बहुत छूट दे दी है, क्या स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है कि आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होते हुए हमें ज्यादा जिम्मेदारियां निभाने की जिम्मेदारी मिली। कोरोना तो बाहर से आया है, पहले तो हमारे देश में था नहीं। विदेश से फरवरी और मार्च के महीने में बहुत सारे भारतीय लोगों को लाया गया, उनमें बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित थे, जिसकी वजह से अपने देश में धीरे धीरे कोरोना बढ़ता गया। उनमें अधिकतर लोग दिल्ली लाए गए। दिल्ली में शुरू में तो कोई उसका प्रोसीजर नहीं था, लेकिन बाद में फिर उनको क्वारंटाइन किया गया। उसकी सारी हम लोगों ने व्यवस्था की। दिल्ली सरकार ने अपने डॉक्टर्स, अपने सारे लोगों को बिठा के एयरपोर्ट के ऊपर व्यवस्था की। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों ने, हमने 0 कोरोना के केस से शुरू नहीं किया, हमने लगभग 2000 केसेस से शुरू किया था, जिसमें से 1100 केसेस मरकज वाले थे और लगभग 900,000 केसेस विदेशों से आने वाले जो संक्रमित थे और उनकी वजह से जो संक्रमित हुए। 2000 से हमने शुरू किया और आज टोटल 10,000 केसेस हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी सुकून की बात यह है कि जो मौत हो रही है वो उस रेशो में काफी कम है। 160 लोगों की लगभग। अरविंद जी, ये जो डेथ रेट कम है, क्या इसीलिए आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए कि अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे भी तो हम अस्पताल में तैयारी कर ली आपने 50-55 दिनों में, उनको आप भर्ती कराएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, डेथ रेट कम है, क्या इसीलिए आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए? 80% दिल्ली आपने खोल दी है। 2 महीने का जो लॉकडाउन का हमें पीरियड मिला जी, जिंदगी भर तो लॉकडाउन नहीं हो सकता ना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कोरोना कब तक खत्म हो जाएगा, अगर आप मुझे ये गारंटी दें कि महीने भर में खत्म हो जाएगा तो मैं महीना भर और लॉकडाउन कर दूंगा। लेकिन अभी तो ये साल 2 साल कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कब तक चलेगा। जब तक इसकी दवाई नहीं निकल आती तब तक चलेगा ये, और दवाई निकलने में साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कुछ नहीं पता। तो अब कोरोना के साथ साथ अपने को अपनी जिंदगी भी तो चलानी पड़ेगी। 2 महीने का जो हमें समय मिला लॉकडाउन का, इसमें हमने अपने अस्पतालों की बेड्स की सारी तैयारी कर ली है। आज सुबह मैंने रिव्यू लिया था। सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना के सीवियर पेशेंट्स को ऑक्सीजन की होती है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी 2000 बेड, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, हमने ऑक्सीजन के तैयार कर लिए। और कल परसों हमने टेंडर किया था, 1,500-2,000 बेड और तैयार करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ दिनों के अंदर लगभग 4000 बेड दिल्ली में कोरोना के ढेर सारे सीवियर पेशेंट्स डील करने के लिए तैयार होंगे। 50,000 हम लोग कोरोना के एक्टिव केसेस को डील करने के लिए हम तैयार होंगे। एक बात ये भी कही जा रही है कि ठीक है, आपकी तैयारियां सराहनीय है, आपने 50,000 एक्टिव पेशेंट्स को एक साथ हैंडल करने की तैयारी कर ली है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है दिल्ली में जिनका कहना यह है कि अब सरकार ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है, अब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी हो गई है, इसलिए अब आप अपने हाल पे, आपको खुद जीना है, खुद समझना है कोरोना से और खुद बचना है। 2 महीने पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, अगर आप मेरे से पूछती तो ना हमारे पास टेस्टिंग किट थी, ना हमारे पास पीपी किट थी। कौन सी टेस्टिंग किट अच्छी ठीक है, कौन सी खराब है, RT-PCR ठीक है कि एंटीबॉडीज वाली किट ठीक है, हमारे पीपी किट नहीं थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था। आज हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास 2000 ऑक्सीजन के बेड्स आज हैं, 2000 बेड्स की और कुछ दिनों में मैं तैयारी कर रहा हूँ। 4000 सीवियर केसेस को डील करने की क्षमता है। होम क्वारंटाइन के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उनको हम उनके घर में ही तैयारी, उनके पास हमने एक ऑलरेडी व्यवस्था की है। हमारी टीम, डेली डॉक्टर्स की टीम उनको फोन करती है जो होम क्वारंटाइन में है, अपने घर में है, कि आप ठीक है ना, आपके घर में किसी को तो नहीं हो गया, आपको अस्पताल की तो जरूरत नहीं है। इन सारी तैयारियों को करने के बाद अब हमने निर्णय लिया है कि भाई अब जिंदगी चलानी है, अर्थव्यवस्था चलानी है, अब खोलने का, और खोलने का भी धीरे धीरे कर रहे हैं। सारी चीजें नहीं खोली अभी, मॉल्स नहीं खुले, सिनेमा थिएटर्स नहीं खुले, स्विमिंग पूल्स नहीं खुले, अभी 20 लोगों के साथ बसें चल रही हैं, मेट्रो भी नहीं खुली है, तो धीरे धीरे खोल रहे हैं। केंद्र सरकार पूरे देश में श्रमिकों की संख्या का आकलन नहीं कर पाई, आप दिल्ली में नहीं कर पाए, और इसलिए सड़कों पर स्थिति इस तरह से विस्फोटक हो गई। दिल्ली में 2 चीजें हैं। एक तो है कि जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों की रोजी रोटी जो दिन में कमाते थे और शाम को रोटी खाते थे, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, जबकि 2 महीने से कोई रोजी रोटी का साधन नहीं बचा है। 10 लाख लोगों को रोज हम खाना खिलाते हैं, उनके 70 लाख लोग हमारे राशन कार्डधारी हैं। नॉर्मली 5-5 किलो राशन मिला करता था,
पिछले 2 महीने से पहले अप्रैल में 1.5 गुना राशन दिया, 7.5 किलो, अब 10-10 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया। 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उन लोगों को भी हमने राशन दिया। तो उनके खाने पीने का, रहने का इंतजाम किया। लेकिन वो लोग कह रहे हैं हमें अपने घर जाना है, वो अपने घर जाना चाहते हैं। इसमें थोड़ी देरी तो हुई पूरी समस्या को रिएक्ट करने में। सभी सरकारों ने देरी की है, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। मैं दिल्ली के आंकड़े आपको बताता हूँ। अभी तक 59 ट्रेन गई हैं टोटल, आज 16 ट्रेन जा रही हैं। लेकिन मेरे पास, हमने वेबसाइट खोली, केंद्र सरकार ने कहा कि वेबसाइट खोल के पता करो कितने लोग जाना चाहते हैं। हमने वेबसाइट खोली, आप यकीन नहीं करोगे, 4 लाख लोगों ने 3-4 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया। इन 4 लाख लोगों में से लगभग 2 लाख बिहार जाना चाहते हैं, 2 लाख यूपी जाना चाहते हैं। अब ये 10 ट्रेन और 12 ट्रेन और 15 ट्रेन से काम नहीं चलेगा। हमने केंद्र सरकार से भी, कल मैंने केंद्र सरकार में भी कई लोगों से बातचीत की है। अगर 4-5 दिन हमें डेली 100 लोग ट्रेन मिल जाएं, हम 4-5 दिन के अंदर जितने लोग जाना चाहते हैं, इनको इज्जत के साथ, इनकी सारी व्यवस्था करके, इनके साथ खाने का डिब्बा देके, इनको अच्छे से ट्रेन में बिठा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके इनको भेज देंगे। अभी ये कहते हैं कि बिहार को या यूपी को या मध्य प्रदेश को लिस्ट भेजें, किस किस को भेजना चाहते हैं। वो लिस्ट अप्रूव करेंगे, फिर वो लिस्ट रेलवे में जाएगी, फिर रेलवे एक ट्रेन की अलग अलग लिस्ट मांगेगा। इतने में तो लोग सड़क के ऊपर आ चुके हैं और पूरी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। एक बार राज्य सरकारें अपना अपना झंझट काट रही है, दिल्ली सरकार भी अपना झंझट काट रही है। मजदूरों को जल्दी से विदा करो यहाँ से, हम अपने आंकड़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये क्यों नहीं विश्वास दिला रहे मजदूरों को कि आप दिल्ली में ही रहिए, हम उद्योग धंधे शुरू करने जा रहे हैं, यही आपको काम मिलेगा, यही आपको खाना मिलेगा। वो तो कर दिया ना, खाने का भी इंतजाम कर दिया, इकोनॉमी भी खोल दी। शोभना जी, एक काम कीजिए, आप जरा स्टूडियो से बाहर निकलिए, हमारे 2-4 रिलीफ कैंप में होके आइए। हाँ। वहाँ पे श्रमिकों से बात करके आइए, आपको सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन आपके दिल्ली से निकलकर जो लोग जा रहे हैं, वो 8% लोग उसमें संक्रमित निकल रहे हैं। इस समस्या के विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा। हम दिल्ली सरकार भी यही एटीट्यूड ले लेते कि विदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमित निकल रहे हैं, इसलिए उनको दिल्ली में हवाई जहाज से उतरने नहीं देंगे। ये क्या एटीट्यूड है? हमारे देश के लोग हैं, जो विदेशों से दिल्ली आए वो भी मेरे देश के हैं, जो बिहार के लोग हैं वो भी मेरे देश के हैं। भाई अपना ही तो देश है, अपने देश के अंदर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, ये तो घर जाने दो उनको, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। आपका कहना यह है कि सिर्फ 0.5% फायदा आपको मिला है, क्या टिप्पणी आपकी, क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार का तो कुछ नहीं मिला। अभी मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे ये बात उठाई है कि हम सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं केंद्र सरकार को, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हर साल का देते हैं, और बदले में केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को लगभग कुछ नहीं मिलता। ये एक्चुअली कुछ एक पेच है, पिछले 20 साल से चला आ रहा है। तो दिल्ली सरकार को इसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देख रहा था कि इस पे 20 लाख करोड़ के पैकेज में ज्यादा तवज्जो लोन के ऊपर दी गई है कि भाई कोई अगर इंडस्ट्री वाला लोन लेना चाहता है तो उसको लोन मिलेगा, बिना गारंटी के लोन मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। जो आम आदमी है, जो अभी संकट में है, जिस 2 महीने से जिसकी रोजी रोटी खत्म हो गई है, जिसकी सेविंग्स खत्म हो गई है, जिसको बाजार से कुछ खरीदने को पैसा नहीं बचा, अभी जिसके लिए जिंदगी मौत का सवाल हो गया, उसकी जेब में कुछ पैसा डालने की जरूरत थी, डायरेक्ट बेनिफिट, वो इस पैकेज में मुझे नजर नहीं आता। जो मुझे लगता है कमी है इस पैकेज की, करना चाहिए था। ठीक है, स्कूलों को लेकर मेरा सवाल है, क्या स्कूल खोलना लास्ट प्रायोरिटी होगी दिल्ली सरकार की, क्योंकि छोटे बच्चों से मामला ताल्लुक रखता है? मैं सहमत हूँ। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि सारे बच्चे भी देख रहे हैं, और बच्चे को शायद आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जानकारी रहती है कि कितनी भयानक महामारी है ये, कितना मुश्किल दौर है ये। शायद इंसान के इतिहास में, 3-4 हजार साल के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई होगी दुनिया की। तो ऐसे में मेरे पास भी भविष्य के सारे प्रश्नों के जवाब नहीं है। तो जुलाई के अंदर खुलेंगे कि अगस्त के अंदर खुलेंगे, जून के अंदर किस तरह की स्थिति रहती है, कितना कंट्रोल में रहती है, कभी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुलें, और इसमें आने वाले समय के अंदर जिंदगी का वो भी बदलेगा, हम कैसे जीते हैं ये भी बदलेगा। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। अब अक्सर बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने लग गई हैं। कल तक हम मीटिंग कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते थे, अब लगभग सारी सरकारी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। अब हम डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं कि क्लासेस जो हैं वो स्कूल आने की ज़रूरत ना पड़े, तो डिस्टेंस लर्निंग बहुत ज़्यादा कैचअप कर रही है। तो आने वाले समय में क्या खाका होगा
मैं फिर इसके एक बारे सवाल, में भी अब हम आपने सब लोगों डिस्टेंस को लर्निंग सोचने का की कहा, जरूरत उसमें भी फिर गरीब बच्चा ही सफर करेगा क्योंकि लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, और अगर किसी तरह सेकेंड हैंड कुछ करके माँ बाप जुगाड़ भी कर दें तो इंटरनेट नहीं है। कम से कम दिल्ली के तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, दिल्ली के अंदर गरीबों और अमीरों के बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। चलिए, गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी, उतनी अच्छी शिक्षा मिलेगी जो अमीरों के बच्चों को मिल रही है।